राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग पंक्तिशः मेघदूतम का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो तक हम लोगों ने 10 श्लोक का अध्ययन कर लिया था। आपकी स्मृति में आ जाए इसलिए मैं एक बार इस श्लोक का उच्चारण करता हूँ। तां चावश्यं दिवस गणना तत्परा मेकपत्नी मव्यापन्नामविहत गतिर्द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम् आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। कहते हैं कि अंगना नाम हृदयम, जो अंगनाओं का हृदय होता है वो बहुत ही कोमल होता है, कुसुम सदृशम, एकदम बिल्कुल पुष्प के समान होता है। और जब उनसे विप्रयोग होता है, पति का बिछड़ाव होता है, तो एक आशा का बंधन ही उनके प्राणों को रुणद्धि माने रोक करके रखता है। अगर आशा का बंधन न हो, उनके प्रियतम जो हैं उन प्रियतम के वापस आने की आशा अगर न हो, तो वो अपने प्राणों को सद्यः माने तुरंत ही त्याग देंगे, एक क्षण के लिए भी धारण नहीं करेंगी। तो वही कह रहे हैं कि आशा बंधा, जो आशा का बंधन है वही उनके लिए क्या है, जीवनदायिनी बूटी है, उसी के सहारे वो लोग जीवित रहते हैं। यहाँ तक का अध्ययन कर लिए थे। इसके आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप लोगों को पढ़ाई करने में कोई भी समस्या न हो, वीडियो को ढूंढने में तकलीफ़ ना हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कर दिया करिए ताकि सबको फ़ायदा मिले। अच्छी मिठाई हो तो बांट के खाना चाहिए, प्रसाद जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। हमारे यहाँ एक शरणानंद सरस्वती जी थे, ब्लाइंड थे फुल, मानव सेवा संघ वाले महाराज जी, जो वृंदावन से जुड़े होंगे उनको पता होगा। और कहते थे बांटना प्रसाद है, बटोरना प्रमाद है, प्रमाद अथवा विषाद है, ऐसे कुछ बोलते थे। जितना बांटोगे उतना ही फायदे में रहोगे, प्रसाद माना जाएगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बांट दिया करिए। शेयर करना माने बांटना ही है, और क्या। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। तो 11वें नंबर श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहे हैं कि यह जो तुम्हारी गर्जना है, जो तुम्हारी बारिश है, ये पृथ्वी को उपजाऊ बनाने में सामर्थ्य रखती है। जब तक बारिश नहीं होती है तब तक देखिए ज़मीन पर चारों तरफ ऊसरता दिखलाई पड़ती है, कोई घास भी नहीं रहता, इतनी गर्मी रहती है। और जैसे ही बारिश, आषाढ़ का महीना आता है, बारिश प्रारंभ होती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, खेतों में बेहन पड़ने लगते हैं, लोग अपने बैल वगैरह लेकर के खेतों की जुताई के लिए निकल पड़ते हैं, खूब हरियाली हरियाली हो जाती है। तो कह रहे हैं ऐसी जब आपकी गर्जना होगी, उस गर्जना को सुनेंगे तो जो मानसरोवर में निवास करने वाले हंस हैं, वो हंस भी मानसरोवर की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो एक से भले दो, आप इन लोगों के साथ क्या करना, कैलाश पर्यंत चले जाना, कैलाश तक। उसके बाद वो लोग, आप लोगों ने देखा ही होगा, अब तो चीन में खैर है जो मानसरोवर है, नहीं पहले अपने भारत में ही था, तो वही मानसरोवर पर ये लोग जाने के लिए तैयार होंगे। तो आप इनके साथ चले जाइएगा, आपके क्या कहते हैं, पथिक हो जाएंगे, साथ में चलने वाले हो जाएंगे, ठीक है, सहायक हो जाएंगे। उसी का वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं। देखते हैं कालिदास जी के शब्दों में। कह रहे हैं कर्तुम यच्च प्रभवति मही मुच्छिलींद्राम वंध्याम तच्छ्रुत्वा ते श्रवण सुभगम गर्जितं मानसोत्काः आकैलासाद् विषकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः। कहते हैं कि यत महीम उच्छलिंध्राम अवंधाम च कर्तुम प्रभवति तत श्रवण सुभगम ते गर्जितं श्रुत्वा मानसोत्काः
विष किसलयच्छेद पाथेयवन्तः। ऐसे जो राजहंसा वो नभसी आकैलासात् भवतः सहायाः संपत्स्यन्ते। भवत माने आपके, सहाया माने सहायक होंगे। कौन? राजहंसा। ये जो राजहंस हैं वो कहाँ पर होंगे? तो नभसी माने आकाश में। राजहंसा नभसी आकाश में, आकैलासात् माने कैलाश पर्यंत, भवतः माने आपके, सहाया संपत्स्यन्ते सहायक होंगे, साथ साथ यात्रा करने वाले होंगे, आपके सहचर बनेंगे। कहते हैं कि यत माने जो, महीम माने पृथ्वी है, उस पृथ्वी को उच्छलिंद्राम, उस पर क्या आप कुकुरमुत्ते उत्पन्न करवा देते हैं, उसको अवंध्याम च कर्तुम प्रभवति, उसको उत्पन्न करवा करके और पृथ्वी को क्या कर देते हैं आप? अवंध्याम, अवंध्या कर्तुम प्रभवति। अवंध्या करने में आप क्या हैं? सामर्थ्यवान हैं। कर्तुम शक्नोति, कर सकते हैं, इतना आपके अंदर सामर्थ्यता है। प्रभवति इति शक्नोति समानार्थी शब्द ही है, पर धातु प्रयोग है। कहते हैं कि यत माने जो, महीम माने पृथ्वी है, उस पृथ्वी को आप अवंध्याम कर्तुम प्रभवति, अवंध्या करने में क्या है? सामर्थ्यवान है। बोले कैसे अवंध्या करते हैं? तो उच्छलिंद्राम, हाँ, उच्छलिंद्राम, कुकुरमुत्तों को उत्पन्न करके। कुकुरमुत्ते जब उत्पन्न हो जाएंगे तो इसका मतलब पृथ्वी उपजाऊ हो गई है। अब कुकुरमुत्ता दो प्रकार का होता है, एक तो अपने गांव में होता है, उसको शायद कोई नहीं खाता। एक मशरूम होता है जो सब्जी कही जाती है, उसे लोग खूब प्यार से खाते हैं। हमने सुना है कि उसकी सब्जी बड़ी अच्छी आती है, खाए तो नहीं है कभी। तो उसको उत्पन्न करके आप क्या करते हैं? इस महीम माने पृथ्वी को अवंध्याम, अवंध्या कर देते हैं। इतनी आप में सामर्थ्य है। कर्तुम प्रभवति, ऐसी सामर्थ्यता है आप में। तत् श्रवण शुभगम, तत् श्रवण शुभगम, तो श्रवण माने कान जो हैं, उन कानों को जो सुभग लगते हैं, अच्छे लगते हैं, सुख देते हैं, ऐसे कानों को अच्छे लगने वाले, सुख देने वाले, ते गर्जितम श्रुत्वा, ते माने तुम्हारी जो गर्जितम माने गर्जना है, उस गर्जना को श्रुत्वा माने सुन करके। जब आप खूब गर्जेंगे उमड़ घुमड़ करके, तो तुम्हारी जो गर्जना है, ते गर्जितम श्रुत्वा, तुम्हारी उस गर्जना को सुन करके, जो मानसोत्काहा, मानसोत्काह माने मानसरोवर को जो जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ऐसे उत्कंठित हैं, ऐसे। और उन्होंने क्या रखा है? अब ये राजहंसा का सब विशेषण ही है। मानसोत्काह माने जो मानसरोवर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उत्कंठित हैं। और क्या किए हैं? तो कह रहे हैं विष किशलयच्छेद पाथेयवन्तः। पाथेय माने होता है मार्ग, और पाथेयवन्तः माने मार्ग का जो भोजन है, उस भोजन के लिए विष किशलय, विष माने होता है कमलनाल, विष किसलय माने कमलनाल, उस विष किसलय का, किसलय माने जो कोमल कोमल मुलायम मुलायम डंठल और पत्ते इत्यादि होते हैं, उनको किसलय कहा जाता है। तो विष माने कमलनाल, तो वह जो कमलनाल है, उस कमलनाल का जो किसलय, अर्थात वही कोमल कोमल भाग अथवा अंकुर को ले लीजिए, तो वही जो विष किसलय है, उस विष किसलय का जो छेद माने खंड, उसको खंड कर करके, काट काट के खूब बढ़िया बना करके उन्होंने क्या किया है? पाथेयवन्तः, अपने मार्ग का भोजन बना लिया है, साथ में रख लिया है कि चलो रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेंगे। ऐसे पाथेयवन्तः जो मार्ग का भोजन ले लिए हैं, खाने के लिए सब इकट्ठा कर लिए हैं, ऐसे जो राजहंसा अर्थात राजहंस हैं, वे राजहंस नभसी माने आकाश में, आ कैलासात माने कैलाश पर्यंत, यहाँ से लेकर के कैलाश तक, भवतः माने आपके, सहाया माने साथ साथ चलने के लिए, सहचर, संपत्स्यन्ते माने होंगे, संपत्स्यन्ते वो आपके क्या हो जाएंगे? भविष्यन्ति, संपत्स्यन्ते भविष्यन्ति, वो आपके क्या हो जाएंगे? सहायक हो जाएंगे, आपके सहचर हो जाएंगे, साथ में जाने वाले हो जाएंगे। मूलतः केवल इतना बात है कि राजहंसा भवतः सहायाः संपत्स्यन्ते, राजहंस क्या होंगे? आपके सहायक हो जाएंगे। आप कैसे हैं? तो उसका विशेषण दे रहे हैं कि यत माने जो कि आप, महीम उच्छलिंद्राम अवंध्याम च कर्तुम प्रभवति, महीम माने पृथ्वी को, अवंध्याम कर्तुम च प्रभवति, अवंध्या करने में, उपजाऊ बनाने में क्या है? सामर्थ्यवान है। कर्तुम प्रभवति, कर्तुम शक्नोति, कर सकते हैं, आपकी इतनी सामर्थ्यता है। कैसे कर सकते हैं? तो उच्छलिंद्राम, कुकुरमुत्तों को
उत्पन्न करके कर सकते हैं। और ऐसे जब आप छा जाएंगे और खूब गर्जना करेंगे तो तत्श्रवण शुभगम, तुम्हारी यह जो आवाज़ है ये कानों को बड़ी सुंदर लगती है। ऐसी सुंदर लगने वाली ते गर्जितम, जो तुम्हारी गर्जना है, आवाज़ है, उस आवाज़ को श्रुत्वा माने सुन करके। अब यह राजहंसा का सब विशेषण दे रहे हैं कि कैसे वो राजहंसा हैं। तो मानसोत्काह, जो मानसरोवर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उत्कंठित हैं, ऐसे जो राजहंस हैं वो विष किसलय छेद पाथेयवंतः। पाथेयवंत माने रास्ते के भोजन के लिए विष किसलय, विष किसलय माने विष माने होता है कमलनाल, और किसलय माने उसके जो कोमल, जैसे कमलनाल तो पूरे डंठल को बोल देंगे, अब उसमें जो मुलायम मुलायम होगा, कोमल कोमल होगा, उसको किसलय कहेंगे। ऐसे किसलय को छेद करके, उसका खंड खंड करके, और फिर पाथेयवंतः मतलब मार्ग के भोजन के लिए उन्होंने क्या किया है, इकट्ठा करके रखा है। ऐसा जिन्होंने कर रखा है, ऐसे राजहंसा, ऐसे जो राजहंस हैं वो नभसि माने आकाश में, आ कैलासात, कैलाश पर्यंत, कैलाश तक, भवतः माने आपके, सहाया माने साथ साथ चलने वाले, भाई साथ में जा रहे हैं तो सहायता ही करेंगे, कहीं कोई दिक्कत होगी तो। ऐसे संपत्स्यन्ते भविष्यन्ति, ऐसे होंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, खूब प्यार से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा यक्ष मेघ से कह रहा है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये श्लोक अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो गया। देखिए याद करने वाली अब उम्र गई, अब तो समझने वाली बात आ गई। अगर समझ में आ गया तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर समझ में नहीं आया तो याद करके भी क्या करना है। बहुत याद करे रहेंगे, बहुत रट्टा मारे रहेंगे, कोई पूछ लेगा कि भैया इसका मतलब क्या है, आपको नहीं पता है, फिर क्या फ़ायदा रट्टा मारने से। इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए, आप 5 मिनट ही पढ़िए, लेकिन सॉलिड पढ़िए। महाभाष्यकार ने लिखा है, एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञातः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। तो अगर स्वर्ग और लोक दोनों में कामधुक् करना है, अपनी जो भी 1-2 शब्द आपको याद है, जो भी 1-2 शब्द आपने पढ़ा है, तो उसके लिए बढ़िया आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कम पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए। चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। इस श्लोक में भी कालिदास जी अपने शब्द के माध्यम से हमें व्यवहार सिखा रहे हैं कि अगर हमारा कोई मित्र हो तो यद्यपि हम बहुत विशेष कार्य से भी जा रहे हैं, कोई विशेष कार्य करने के लिए जा रहे हैं, किसी ने भेजा है, लेकिन फिर भी मित्रता का जो व्यवहार होता है उससे कभी चूकना नहीं चाहिए। वही ये कह रहे हैं कि ये जो ऊंचा पर्वत रामगिरी है, यह क्या है, तुम्हारा मित्र है, बहुत प्रिय सखा है, तो तुम इससे बिना गले मिले मत जाना, इससे गले मिल करके और इससे विदाई ले लो। बोले क्यों? तो बोले क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये बहुत पवित्र पर्वत है। क्यों पवित्र है? क्योंकि इस पे राम जी के चरण चिन्ह बने हुए हैं, इससे तो यह परम पवित्र हो गया। और दूसरी बात यह है कि जब बहुत दीर्घकाल तक गर्मी रहती है, बहुत देर तक गर्मी, बहुत महीनों तक गर्मी चलती रहती है, और उसके बाद जब आप आते हैं वहाँ से, जो समुद्र है वहाँ से जल को लेकर के, तो जब यह आपसे मिलता है तो ये गरम गरम आंसुओं को छोड़ करके आपका स्वागत सत्कार करता है। आपसे जो विरहावस्था में इसकी क्या स्थिति थी उसको ये व्यक्त करता है, उसका ये वर्णन करता है। कैसे करता है तो हम लोग इस श्लोक के माध्यम से समझते हैं। कहते हैं कि आपृच्छस्व प्रिय सखममुम तुंगमालिंग्य शैलम वन्द्यैः पुंसां रघुपति पदै रंकितं मेखलासु काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेहव्यक्तेश्चिरविरहजं मुञ्चतो वाष्पमुष्णम्। कहते हैं कि पुंसां वन्द्यैः रघुपति पदैः मेखलासु अंकितम, ऐसे यह जो तुम्हारे प्रिय सखम अमुम तुंगम शैलम आलिंग्य आपृच्छस्व काले काले भवतः संयोगम एत्य चिरविरहजम उष्णं वाष्पं मुञ्चतः यस्य स्नेह व्यक्ति ही भवति। क्या कहते हैं? कहते हैं कि पुंसाम वंद्यैः, पुरुषों में जो वंदनीय हैं, अर्चनीय हैं, श्रेष्ठ हैं,
जगत के पूज्य हैं ऐसे रघुपति जो राम जी हैं, उन राम जी के जो पदई माने चरण हैं, उन चरणों से क्या हो गई है, बिल्कुल चिन्हित हो गई है। रघुपति पदई ही मेखलासु, इसकी जो मेखला है, मध्य भाग है, वह अंकितम, अंकित है। ऐसी मध्य भाग अंकित वाली, चिन्हित वाली, जो कि राम जी के चरण चिन्हों से रघुपति पदई हमें खलासु अंकितम, ऐसा यह जो प्रिय सखम, तुम्हारा यह जो प्रिय सखा है, प्रिय मित्र है, इस प्रिय मित्र के अमुम तुंगम शैलम, यह जो तुम्हारा प्रिय मित्र है, उस प्रिय मित्र के अमुम माने नाम नहीं दे रहे हैं, ये रामगिरी पर्वत की बात पीछे से आ रही है तो आप समझ जाइए। इसके जो तुंगम शैलम माने ऊंचे ऊंचे जो क्या हैं, पर्वत हैं इसमें, क्योंकि एक पर्वत पे कई चोटियां होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो वही कहते हैं कि इनकी जो ऊंची ऊंची खूब चोटियां हैं, उनको क्या करिए, आलिंग्य, इसको खूब आलिंगन कर लीजिए। अमुम तुंगम शैलम, यह जो ऊंची ऊंची चोटियों वाला पर्वत है, इसको आलिंग्य माने आलिंगन करके, यह जो तुंगम शैलम, तुंग शैल है, खूब ऊंची ऊंची इसमें चोटियां बनी हुई हैं, इसको तुम क्या करो, आलिंग्य माने आलिंगन करके गले से लगा करके, और फिर आप पृच्छस्व, इससे जाने की क्या करो, विदाई लो। जैसे जाते हैं तो विदाई लेते हैं ना कि हाँ भैया आप चल रहे हैं, तो वो इससे विदाई का जो समाचार कुशल है उस सबको आप ले लो। बोले क्यों, ऐसा क्यों करें, तो कह रहे हैं क्योंकि काले काले, काल माने क्या होता है, समय, समय समय पर जब आप यहाँ पर आते हैं, ऐसा काले काले माने समय समय पर, समय समय पर अर्थात जब प्रत्येक वर्षा ऋतु में आप इनके पास आते हैं, तो भवतः संयोगम एत्य, भवतः माने आपका जो संयोग है, संपर्क है, उस संपर्क को एत्य माने प्राप्त करके, आपका संयोग प्राप्त करके, चिर विरहजम, चिर बहुत दीर्घ काल तक जो विरह है, ऐसी विरह से उत्पन्न जो उष्णम वाष्पम, उष्ण माने गरम गरम जो वाष्प है, आंसू हैं, उन आंसुओं को मुंचतः छोड़ता है, और उनको छोड़ते हुए वो क्या करता है, यस्य माने जिसकी, आपकी, मेघ की स्नेह व्यक्ति ही भवती, मेघ के प्रति जो उसकी स्नेह है, उस स्नेह की जो अभिव्यक्ति है उसे वह कराता है। स्नेह व्यक्ति भवती, स्नेह की अभिव्यक्ति कराता है कि भाई उससे कितना प्रेम है। बोली ये गर्म वाष्प छोड़ता है, ये बात नहीं समझ में आई। तो गर्म वाष्प का तात्पर्य ये है कि जब बादल आता है तो वो बारिश करता है, जब बारिश करता है तो उस समय पर्वत बिल्कुल गर्म रहता है, जैसे ही पानी की बूंदें पर्वत पे पड़ती हैं तो गर्म गर्म वायु उठती है, तो वही जो वायु उठ रही है, मानो वही क्या कर रहा है, उष्णम वाष्पम, उष्ण वाष्प वही है, उसी को वो क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। एक बार हम पुनः पश्यतु, पुंसाम वंदे, पुरुषों में जो वंदनीय जगत पूज्य जो रघुपति हैं, भगवान राम हैं, राम जी हैं, उन राम जी के पदई है अर्थात चरणों से जो क्या है, मेखलासु अर्थात मध्य भाग क्या है, अंकितम, अंकित है, चिन्हित है, ऐसा प्रिय सखम अमुम, यह जो तुम्हारा प्रिय सखा है, इसका जो तुंगम शैलम, ऊंचे ऊंचे जिसके क्या हैं, चोटी हैं, ऐसे उच्च पर्वत जो है, कौन, रामगिरी पर्वत, ऐसे पर्वत को आलिंग माने आलिंगन करके, उससे गले मिल करके विदाई के लिए आपृच्छस्व, उसे पूछो अर्थात उससे विदाई ले लो। बोले क्यों, तो कह रहे हैं काले काले अर्थात समय समय पर, जब वर्षा ऋतु आती है उस समय, भवतः संयोगम एत्या, भवतः माने आपका, संयोगम माने जो संयोग है, समागम है, उसको एत्य माने प्राप्त करके, चिर विरहजम, चिर से बहुत दीर्घ काल से जो विरह का दुख है, ऐसे दुख को व्यक्त करने के लिए क्या करता है, तो उष्णम वाष्पम मुंचतः, उष्ण उष्ण जो गरम गरम वाष्प हैं, आंसू की बूंदें हैं, आंसू हैं, उनको क्या करता है, मुंचतः छोड़ता है, और उसको छोड़ करके यस्य स्नेह व्यक्ति भवति, जिसकी क्या होती है, मेघ के प्रति स्नेह की अभिव्यक्ति होती है, वो दिखाता है कि आपसे हमारा कितना प्रेम है। आशा करता हूँ कि ये श्लोक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं अगला श्लोक, 13वां नंबर श्लोक। इस श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा है कि भाई देखो, पहले तो तुम रास्ता देख लो, मैं तुमको रास्ता बतला रहा हूँ कि जाना कहाँ से है। उसके बाद बहुत ही मधुर जो मेरा संदेश है, जो मेरा प्रेम पत्र है, जो मेरी प्रेम वार्ता है, जिसे मैं अपनी प्रियतमा से कहूँगा, उसे सुनना। रास्ता थोड़ा कठिन जरूर है,
लेकिन टेंशन मत लो, बीच बीच में पर्वत हैं, वहाँ तुम बैठ करके सुस्ता लेना, आराम कर लेना। और अगर तुम कृष हो जाना, कृष माने बारिश कर दिया, बारिश कर दिया तो पानी सारा खत्म हो गया, खत्म हो गया तो बेचारा क्या करे, कृष हो गया, दुबला पतला हो गया। तो अगर तुम कृष हो जाना अर्थात बारिश कर देना, तो उसके बाद बहुत सारी नदियाँ भी मिलेंगी, वहाँ से तुम पानी को पीप करके क्या करना, फिर ताजे हो जाना, फिर तगड़े हो जाना। वही बात इस श्लोक में कह रहे हैं। देखते हैं कालिदास जी के शब्दों में, कहते हैं मार्गम तावत् शृणु कथयतस् त्वत्प्रयाणानुरूपम संदेशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम् खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः स्रोतसां चोपभुज्य। कहते हैं हे जलद, तावत् कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपं मार्गं शृणु यत्र खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य और क्षीणः क्षीणः च स्रोतसां परिलघुपयः उपभुज्य गन्तासि तदनु मे श्रोत्रपेयं संदेशं श्रोष्यसि। कहते हैं हे जलद, हे मेघ, हे बादल, तावत्तो कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपम। कथयतः माने मैं जो कह रहा हूँ, मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है उसको तुम क्या करो, ध्यानपूर्वक सुनो। अब मैं सब कुछ कह रहा हूँ। तो पहले क्या बता रहा हूँ, तत्प्रयाणानुरूपम मार्गम। त्वत् माने तुम्हारे द्वारा जो प्रयाण के अनुरूप है, जहाँ तुम आराम से जा सकते हो, ऐसा जो मार्गम है, सबसे पहले तो उस मार्ग को सुनो माने सुनो कि तुम्हें जाना कहाँ है और किधर किधर से होकर के जाना है। यत्र माने जहाँ पर खिन्न खिन्न, जब आप खिन्न हो जाएंगे, बार बार थक जाएंगे, ऐसे थकने पर शिखरिषु पदम नस्य, जो पर्वत हैं उन पर्वत पहाड़ों का जो शिखर है, उस शिखरों पर पदम न्यस्य, पैरों को क्या कर लेना, रख लेना, रख करके सुस्ता लेना। और क्षीण क्षीण, जब तुम क्षीण हो जाना, कृश हो जाना, ऐसा कृश होने पर स्रोतसाम माने जो नदियां हैं, उन नदियों के परिलघुपय, थोड़े थोड़े जो हल्के हल्के जल हैं, उन्हीं थोड़े थोड़े जल को उपभुज्य माने ले करके, उपभोग करके, पी करके गंतासि फिर जाना। बोले थोड़ा जल क्यों लेंगे, बोले नदियाँ बेचारी छोटी होती हैं, सागर थोड़ी है कि सब जितना मन करे उतना पी जाओ। नदियों का जल ज़्यादा पी लोगे तो बेचारी वो ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए ऐसा मत करना कि किसी को कष्ट हो। यहाँ पर ये सिखला रहे हैं कि हमें भिक्षाटन भी अगर करना हो, जैसे सन्यासियों का जो धर्म है भिक्षा वृत्ति से अपना जीवन यापन करना, अगर वह भी जीवन आप रखे हैं तो आप उतना ही लीजिए जितना कि सामने वाला देने के योग्य है। ऐसा नहीं कि आप जिसको चेला बना लिए तो उसको बस खत्म ही कर दो, नहीं, परिलघुपय, थोड़ा थोड़ा जल लेना चाहिए। तो परिलघुपय उपभुज्य, थोड़े थोड़े जल का उपभुज्य माने उपभोग करके, गंतासि माने जाना। इतनी बातें सुन लो। उसके बाद तदनु माने तदुपरांत, उसके पश्चात, तदनंतर मे माने मेरा, जो श्रोत्रपेयम माने श्रोत्र माने कान, कानों को जो पीने के योग्य है, कानों को जो पीने के योग्य है, ऐसा में संदेशम, मेरा जो संदेश है उसको श्रोष्यसि, तुम सुनोगे। पहले मार्ग सुन लो, उसके बाद मेरे संदेश को सुनना। लगभग जो पूर्व मेघ है, इस पूर्व मेघ के अंतर्गत संपूर्ण मार्ग का ही वर्णन किया गया है, और उत्तर मेघ में फिर उन्होंने अपने संदेश को भी सुनाया है। कहीं कहीं पूर्व मेघ में भी अपने संदेश को सुनाए हैं, लेकिन उत्तर मेघ में अच्छे रूप से उन्होंने प्रेम पत्र दिया है, और पूर्व मेघ में केवल मार्ग ही बतला रहे हैं। तो एक बार आप पुनः देख लीजिए। कहते हैं कि हे जलद, हे मेघ, हे बादल, तावत तो कथयतः, जो मैं कह रहा हूँ ऐसा, तत्प्रयाणानुरूप, आपके प्रयाण माने जाने के जो अनुरूप मार्गम मार्ग है उसको सुनो माने सुनो। यत्र, जहाँ पर तुम खिन्न हो जाना, तो खिन्न खिन्न, खिन्न होने पर शिखरिषु पदम न्यस्य, जो शिखर हैं, पर्वत हैं ऊंचे ऊंचे, वहाँ पर तुम अपने पदम माने पैरों को, न्यस्य माने रखकर सुस्ता लेना थोड़ा। और क्षीण क्षीण, जब तुम क्षीण हो जाना तो जो स्रोतसाम माने नदियाँ हैं उनका परिलघुपय, थोड़ा थोड़ा जो जल है उसको ले करके, उपभुज्य माने उपभोग करके, गंतासि फिर तुम जाना। तदनु, इतना सुनने के पश्चात, जब तुमको ये सब मार्ग हम सुना देंगे, उसके पश्चात मे माने मेरा, जो श्रोत्रपेयम
संदेशम, श्रोत्र का जो पीने के योग्य है अर्थात कानों को अच्छा लगने वाला जो मैं संदेशम मेरा संदेश है उसको श्रोष्यसि तुम सुनोगे। ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये श्लोक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों का एक जो कमेंट आता है कि व्याकरण की क्लास को आगे ले चलिए, देखिए हम बहुत प्रयास करते हैं व्याकरण की क्लास को ले चलने के लिए, लेकिन हमारे पास समस्या यह है कि हम एक जगह नहीं ठहर पाते हैं और जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ स्टूडियो की व्यवस्था तो हो नहीं पाएगी। अब ये जो PDF से पढ़ाते हैं अथवा टाइप करके पढ़ाते हैं इसे तो मैं कहीं भी बैठ करके आराम से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो व्याकरण की क्लासें हैं जिसे मैं व्हाइट बोर्ड पर समझाता हूँ और वीडियो बनाता हूँ उसके लिए तो मुझे स्टूडियो की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर मैं उसकी ऑडियो बनाता हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये मेरी मजबूरी है कि मैं उसकी परमानेंट क्लास नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैं एक जगह नहीं रह पाता हूँ। आप यूँ समझिए कि मैं नारद जी जैसा हो गया हूँ, कभी यहाँ रहता हूँ कभी वहाँ रहता हूँ। घर तो प्रयागराज में है, लेकिन मुझसे कोई बगल वाले गाँव का ही पता पूछता है तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं अधिकतर नहीं रह पाता हूँ यहाँ पर और मुझे कुछ पता भी नहीं है। तो इसलिए मैं किसी प्रमादवश ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है कि मैं व्याकरण की क्लास को आगे नहीं ले जा पा रहा हूँ। मैं प्रयास पूरा कर रहा हूँ कि मेरा कहीं एक जगह परमानेंट निवास हो जाए, जैसे मेरी जहाँ भी PhD में मेरा सिलेक्शन होता है, चाहे बनारस हो चाहे दिल्ली हो, कहीं भी होता है अगर एडमिशन, तो मैं वहाँ पर ही अपना स्टूडियो बना करके परमानेंटली रख लूँगा, अथवा मैं किसी कोचिंग क्लास में जा करके वहाँ बात करके स्टूडियो वहाँ का ले करके और फिर वहाँ पर पढ़ाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही चलने दीजिए जैसे चल रहा है। मेरे पास जितना समय हो पाएगा मैं आप लोगों को ज़रूर व्याकरण की भी वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा, लेकिन जब तक मेरी मजबूरी है आप लोग भी समझिए। और पढ़ाई का भी ज़्यादा लोड रहता है, आप लोगों को तो पता ही है, तो इसलिए थोड़ा कम समय मिल पाता है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, ये मेरी मजबूरी है। तो जितना मेरे से हो पाता है, मुझसे हो रहा है, मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। राधे राधे।